आज तक नैब पर कभी ये दबाव नहीं आया कि जी हस्ब इक़्तिदार के साथ कुछ रियायत करें, और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा दबाव आ भी आता है तो नैब कभी इस किस्म के दबाव के सामने सरनगू नहीं होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहते हैं नैब पर कभी कोई दबाव नहीं आया, अगर दबाव आया भी तो नैब सर नहीं झुकाएगा, अपना काम आईन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। नैब केस से वजीर आजम की तौकीर और इज्जत में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का मामला मुअख्खर। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार है। ईसीएल में शामिल नामों का जायजा कमेटी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। फैसले पर नजरसानी के लिए अपील पर भी गौर कर रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरी या चौथी कुव्वत एनआरओ देती है तो फिर ये जिस तरह मिसाल के तौर पे भी हम ये पीपल्स पार्टी वाले रीसेंट केस की बात करते हैं या सिंध वाले, इसमें इतने 172 तो लोग लिस्ट हो गए हैं तो कहना नहीं पड़ सकते कि कौन से लोग हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी कुव्वत एनआरओ देती है। अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी का मामला देख लें, 172 लोग नामजद हैं। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, बोले एनआरओ एक बहुत गलत किस्म का नाम है, ये कोई मुफाहमत नहीं थी, कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। जो माजी रह चुका है उसमें जितनी तकलीफ पीपल्स पार्टी ने उठाई है पीएमएलएन के हाथों, उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी करीब आना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का जल्द करीब आना मुश्किल मरहला है, हमें पीटीआई को रोकना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी ने कहा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, मुल्क में आईनी बहरान है, 6 माह हो गए एक बिल पास नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल ने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा या नहीं, पाकिस्तानी हुक्काम और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान सिडनी में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक आगाह किया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। सिंध में गैस बहरान पर हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। सिंध सरकार ने वफाकी हुकूमत से सूबे को अपने हिस्से की गैस देने का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान के खिलाफ मुतफ़िक़ा क़रारदाद भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुछ लोगों को सिंध हुकूमत खटकती है। कराची के करीब पाक फौज की जंगी मशकें, अल बेज़ा का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में हर किस्म के हथियारों से फायर पावर का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं एयर डिफेंस पाक फिजाइया के साथ मिलकर सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और 2 टोक है। आलमी बिरादरी मक़बूज़ा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कराची के समंदर में तेल की तलाश। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी 24 से 48 घंटे में ड्रिलिंग शुरू करेगी। पहली बार 230 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग होगी। मुआवनत के लिए 3 मजीद जहाज भी हैं। ज़खायर बरामद हुए तो 50 साल तक मुल्की जरूरियात पूरी होंगी। दुनिया फुटबॉल के 2 बड़े स्टार्स लुइस फिगो और काका की पाकिस्तान आमद। पहले कराची में वर्ल्ड स्टार्स की तशहीरी तकरीब को 4 चांद लगाए, फिर लाहौर के मॉल में अपने फैंस के सामने जलवा अफरोज हुए। फिजा काका और फिगो के नाम से गूंज उठी। आज तक नैब पर कभी ये दबाव नहीं आया कि जी हस्ब इक़्तिदार के साथ कुछ रियायत करें, और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा
दबाव आ भी आता है तो नैब कभी इस किस्म के दबाव के सामने सरनगू नहीं हो। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहते हैं नैब पर कभी कोई दबाव नहीं आया, अगर दबाव आया भी तो नैब सर नहीं झुकाएगा, अपना काम आईन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। नैब केस से वजीर आजम की तौकीर और इज्जत में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का मामला मुअख्खर। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार है। ईसीएल में शामिल नामों का जायजा कमेटी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। फैसले पर नजरसानी के लिए अपील पर भी गौर कर रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरी या चौथी कुव्वत एनआरओ देती है तो फिर ये जिस तरह मिसाल के तौर पे भी हम ये पीपल्स पार्टी वाले रीसेंट केस की बात करते हैं या सिंध वाले, इसमें इतने 172 तो लोग लिस्ट हो गए हैं तो कहना नहीं पड़ सकते कि कौन से लोग हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी कुव्वत एनआरओ देती है। अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी का मामला देख लें। 172 लोग नामजद हैं। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले एनआरओ एक बहुत गलत किस्म का नाम है, ये कोई मुफाहमत नहीं थी, कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। जो माजी रह चुका है उसमें जितनी तकलीफ पीपल्स पार्टी ने उठाई है पीएमएलएन के हाथों, उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी करीब आना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का जल्द करीब आना मुश्किल मरहला है, हमें पीटीआई को रोकना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी ने कहा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, मुल्क में आईनी बहरान है, 6 माह हो गए एक बिल पास नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल ने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा या नहीं, पाकिस्तानी हुक्काम और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान सिडनी में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी हुक्काम ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक आगाह किया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी। सिंध में गैस बहरान पर हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। सिंध सरकार ने वफाकी हुकूमत से सूबे को अपने हिस्से की गैस देने का मुतालबा कर दिया। गैस बहरान के खिलाफ मुतफ़िक़ा क़रारदाद भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुछ लोगों को सिंध हुकूमत खटकती है। कराची के करीब पाक फौज की जंगी मशकें, अल बेज़ा का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में हर किस्म के हथियारों से फायर पावर का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं एयर डिफेंस पाक फिजाइया के साथ मिलकर सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और 2 टोक है। आलमी बिरादरी मक़बूज़ा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कराची के समंदर में तेल की तलाश। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल कंपनी 24 से 48 घंटे में ड्रिलिंग शुरू करेगी। पहली बार 230 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग होगी। मुआवनत के लिए 3 मजीद जहाज भी हैं। ज़खायर बरामद हुए तो 50 साल तक मुल्की जरूरियात पूरी होंगी। दुनिया फुटबॉल के 2 बड़े स्टार्स लुइस फिगो और काका की पाकिस्तान आमद। पहले कराची में वर्ल्ड स्टार्स की तशहीरी तकरीब को 4 चांद लगाए, फिर लाहौर के मॉल में अपने फैंस के सामने जलवा अफरोज हुए। फिजा काका और फिगो के नाम से गूंज उठी। आज तक नैब पर कभी ये दबाव नहीं आया कि जी हस्ब इक़्तिदार के साथ कुछ रियायत करें, और अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा दबाव आ भी आता है तो नैब कभी इस किस्म के दबाव के सामने सरनगू नहीं हो।
चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहते हैं नैब पर कभी कोई दबाव नहीं आया, अगर दबाव आया भी तो नैब सर नहीं झुकाएगा, अपना काम आईन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। नैब केस से वजीर आजम की तौकीर और इज्जत में इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का मामला मुअख्खर। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल और मुराद अली शाह करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार है। ईसीएल में शामिल नामों का जायजा कमेटी लेगी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। फैसले पर नजरसानी के लिए अपील पर भी गौर कर रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि कोई तीसरी या चौथी कुव्वत एनआरओ देती है तो फिर ये जिस तरह मिसाल के तौर पे भी हम ये पीपल्स पार्टी वाले रीसेंट केस की बात करते हैं या सिंध वाले, इसमें इतने 172 तो लोग लिस्ट हो गए हैं तो कहना नहीं पड़ सकते कि कौन से लोग हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी कुव्वत एनआरओ देती है। अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी का मामला देख लें। 172 लोग नामजद हैं। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले एनआरओ एक बहुत गलत किस्म का नाम है, ये कोई मुफाहमत नहीं थी, कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। जो माजी रह चुका है उसमें जितनी तकलीफ पीपल्स पार्टी ने उठाई है पीएमएलएन के हाथों, उसमें मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी करीब आना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत का जल्द करीब आना मुश्किल मरहला है, हमें पीटीआई को रोकना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी ने कहा हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए, मुल्क में आईनी बहरान है, 6 माह हो गए एक बिल पास नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल ने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी।